को मिलना बाकी है बस। बाकी बाजरी खेड़ा जो 138 से ऊपर का था उसको भी आयुक्त ने माना और 37 परिवार थे जिनको 5,80,000 का वो भी अभी 2019 में मंजूर किया, वो भी दे दिया। और इधर जो नाले से उस बाजू खापर खेड़ा है यहाँ पर भी 580 की जो प्रतिक्रिया है वो लगभग कहीं ना कहीं पूर्ण हो चुकी है। कुछ एक 5 या 7 कुछ त्रुटिवश उन्होंने कोई ना कोई थोड़ी सी फॉल्ट निकाल कर उन लोगों को छोड़ा है 5,80,000 में। इसी की ऐसी स्थिति कड़माल की भी है, कहीं ना कहीं उनको बाहर मकान दिखा दिया है तो किसी के पास कोई व्यवस्था दिखा दी, तो कोई 60 लाख वाला है ऐसे करके छोड़ा। 60 लाख वालों को 580 नहीं? हाँ नहीं, वो नीति में नहीं है जिनको 60 लाख दिया। वैसे तो देना था क्योंकि वो उनकी जो SRP नीति 2005 में आई थी 2 हेक्टेयर की, उनको 5,58,750 रुपये की जो राशि थी वो देना था। पर जिन लोगों ने वो राशि को स्वीकारा नहीं, इतने कम पैसे में ज़मीन नहीं आएगी, वो लोग रुके रुके संघर्ष करते रहे नर्मदा आंदोलन में। हाँ, तो जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें उस 2 हेक्टेयर की कीमत 5,57,000 से बढ़ाकर सीधे 60 लाख पर करी। उन लोगों को 60 लाख मिले, लेकिन उसका भी डिंडोरा तो बहुत दूर तक पीटा। बड़े बड़े होर्डिंग लगा, हमने उस समय भोपाल में रैलियाँ निकाली तो भोपाल में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे कि नर्मदा विस्थापितों को प्रत्येक परिवार को 15 लाख 60 लाख, जबकि 608 लोगों की सूची नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी। सिर्फ 608 लोगों को 60 लाख और 1358 फर्जी रजिस्ट्री में जो फंसाए गए लोगों का था, उनमें से 962 कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने वहाँ पर सूची पेश करी। उसके बाद फिर सूची पेश भुगतान करने के लिए कि इनको 15 लाख दिए जाए, लेकिन उन्होंने तो ये दिया जैसे 40 से 50 हज़ार परिवार इस सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में है, तो उन्होंने जो प्रचार किया कि यानी पूरे विस्थापित परिवार को 15 लाख 60 लाख। हाँ। हम जहाँ भी जाते थे हमारे रिश्तेदार कहते थे और प्रत्येक परिवार को पैसे मिल गए। भाई मेरे को 60 लाख मिले, इन भाई को तो मिले ही नहीं, 15 लाख भी नहीं मिले। तो ऐसे मात्र अपन गिने तो 1% भी नहीं है, पर उन्होंने डिंडोरा इतना बड़ा पिटा। 60 लाख वाले? 60 लाख वाला। सिर्फ 600 कितना बोला आपने? 608 परिवारों को। बाकी कितने हैं फिर? अभी तो बाकी लगभग 100 के ऊपर कुछ लोग और बाकी हैं अभी तो, जिनको 60। हाँ कितना? 742 को पहुंच गया। हाँ इतना का वो बाद में जब GRA के और फिर जजमेंट चलते रहे, जिन्होंने GRA में केस जीते उन लोगों को फिर पैसा मिलता रहा। उसमें कुछ भ्रष्टाचार भी हुआ है, कहीं ना कहीं दलालों के मार्फत भी जबरन 2 हेक्टेयर के पात्र बनाए गए। ऐसे भी कई लोगों की सूचियाँ जारी है, पर वास्तव में इसी गांव में हमारे यही नज़दीक बाजरी खेड़ा में गेंदालाल बाबा हैं जिनकी 7 हेक्टेयर ज़मीन डूब में गई है। उनको अभी मात्र 2 हेक्टेयर का लाभ 60 लाख देने वाले हैं। वैसे वो और उनके जो 2 लड़के थे उनको भी अभी 1 रुपया दिया नहीं है। उनके मकान का कंपनसेशन भी अभी उनको नहीं दिया गया। तुलसीराम भैया भी उनके लड़के हैं। और जिन्होंने पहले जो पैकेज ले लिया था 558 का था क्या वो खेती का? तो उनको 60 लाख नहीं मिला? उनको नहीं मिला। उन्होंने तो उनकी 2 हेक्टेयर की राशि पूरी निकाल ली थी ना। ऐसा उसमें बहुत हर कदम कदम पे भ्रष्टाचार को बुलावा दिया इन्होंने कि यहाँ से विस्थापित बचे तो इनको आगे कहाँ फंसाएं, फिर यहाँ से बचे तो कैसे। जबकि इतना बड़ा आंदोलन होते हुए, इतना जागरूक होने के बाद, इतने आप जैसे सहयोगी साथियों ने हमारे यहाँ आकर इतने लोगों को जागरूक किया, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं विस्थापित शिकार हुए हैं दलालों के मार्फत। मतलब जिन्होंने लेट मुआवजा लिया उनका फायदा हो गया? जी, जिन्होंने फायदा नहीं कह सकते हैं, उसमें फिर भी 60 महंगाई के हिसाब से 2005 में जो SRP नीति आई और जब 2017 में जजमेंट आया, ये 12 सालों का जो फेरबदल था, इसमें मैं मेरे से ही उदाहरण लूँ। मेरा मकान ये उस बाजू में है, ये जो चद्दर वाला दिख रहा है इसके ठीक सामने है ना, ये यहाँ से दिखेगा वो ये पट्टी वाला। अब इस मकान में कहीं पानी गलता था तो मेरे पिताजी ने चद्दर भी नहीं चेंज करे। अरे डूबना तो है यार, अब करके क्या करेंगे। कई सारी ऐसी स्थितियाँ हमारे बीच निर्मित हुई। ग्राम पंचायतों से सीधा वो हो गया कि भाई ये डूब क्षेत्र है, यहाँ पर कोई नवीन निर्माण कार्य नहीं होगा। गटर जैसी बनी है इतनी सी, वो उतनी से में हमको ही साफ करके निकालना पड़ता है। शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई नीति नहीं आई थी। 2005 के बाद सब बंद कर दिया। फिर भी हम लोग यहाँ डटे रहे और जब 2019 में जब पानी का विस्थापन भरना शुरू हुआ तब लोगों ने कहीं न कहीं विस्थापन शुरू किया। आपने जो भ्रष्टाचार का आरोप किया है वो कैसे भ्रष्टाचार हुआ है आपको लगता है?
भ्रष्टाचार से मतलब ये है कि जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के जितने अधिकारी थे उन्होंने ही दलाल पैदा किए हमारे ही क्षेत्र से। उन लोगों को पकड़कर ये बताया गया कि जैसे एसआरपी की नीति है 5,58,000 की, 5,58,000 में से इन्होंने पहली किस्त दी, कितना 2.5 लाख रुपए का। उन्होंने ये कहा कि 2,80,000 आप लीजिए, इसमें आप 5 एकड़ ज़मीन खरीदें और उस ज़मीन की रजिस्ट्री को आप NVDA में पेश करें, तब जाकर आपको बचा पैसा है वो दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 2,80,000 में 5 एकड़ ज़मीन सिंचित उस समय भी नहीं मिल रही थी। तब वो ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ के जो दलालों को पैदा किया NVDA के अधिकारियों में, खास करके हमारे यहाँ जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कुक्षी का जो भूअर्जन कार्यालय है, वहाँ पर भूअर्जन और पुनर्वास अधिकारी थे माहेश्वरी जी। उन्होंने ये गिरोह यहाँ से तैयार किया। इनका गिरोह आयुक्त तक रहा, जिसमें AK खरे जी थे। यहाँ के हम कहें कि भोपाल में जो रजनीश वैश्य जी बैठते थे, उनके तक कहीं ना कहीं यहाँ का बट्टा चंदा जो था वो गया दलालों के मार्फत। उन लोगों ने फिर क्या करा कि भाई ऐसे नहीं आ रहे तो क्या करें, ठीक है आपको रजिस्ट्री लगाना है। तो बोले हाँ, दादा की ज़मीन दादा आप अभी नाम पे कर दो, मैं कुछ समय बाद आपके नाम पे कर दूँगा। मेरे नाम चढ़ा दी, मैंने रजिस्ट्री पेश कर दी और मुझे जो भुगतान हुआ उसमें से 5%, 10% उस दलाल को दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो भी नहीं हुआ, पता नहीं दादा को लगा नाम पे करे नहीं करे। तो यहाँ इस क्षेत्र में ये मान के चलिए पटवारी और गिरधावरों ने फिर नया गेम शुरू किया। पावती किसी की, फ़ोटो किसी की, घर में ही सील रखी और उनको वो किया। फिर उसके लिए 2007 में झा कमीशन का गठन हुआ ताई ने, और इसको सुप्रीम कोर्ट में लगा कि यहाँ वास्तव में विस्थापितों के साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। जब झा कमीशन बिठाया तब वो झा कमीशन लगभग 2012 तक चला, 9 तक चला। तो उसमें बहुत सारी, अभी हमारे एक ही कुक्षी तहसील की अगर माने तो 3200 फर्जी रजिस्ट्रियाँ पाई गई, 3200 फर्जी रजिस्ट्रियाँ एक ही तहसील में। और ऐसे अगर हम जाने धार, बड़वानी, अलीराजपुर, खरगोन सभी जगह जाने तो लगभग ऐसे तो बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ हम अनगिनत समझ सकते हैं। पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 1358 का ही आंकड़ा दिया कि ऐसे विस्थापित परिवार, हाँ 3200 में से 1300 का दिखाया, हाँ 1358 का दिखाया। किन्होंने? अधिकारियों ने? हाँ NVDA का अधिकारी। इंक्वायरी होने के बाद कैंसिल हो गया, वो रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। वो रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। फिर इन्होंने दबाव बनाया कि जिन्होंने कराया किसानों को जेल भेजा जाए। फिर नर्मदा आंदोलन ने ये आवाज़ उठाई कि यहाँ तो किसानों को फंसाया जा रहा है। तब जाकर कहीं न कहीं उसमें झा कमीशन में ये क्लियर हुआ, 40 से ज़्यादा अधिकारी राजस्व विभाग के इसमें सस्पेंड हुए हैं। ये आज भी प्रूफ है। कहीं गिरदावर गया, कहीं पटवारी गए, कई जगह ऐसा। जो दलाल थे वो छूट गए। दलाल तो शुरू से बचते ही रहे ना, क्योंकि उनके कहीं हस्ताक्षर होते ही नहीं थे। फिर भी वो सूची पूरी जाहिर कर दी शिकायत निवारण प्राधिकरण इंदौर को कि हमारे इस निमाड़ क्षेत्र में किसानों और विस्थापितों के साथ ये हो रहा है। इतने लोगों की सूची है। पर GRA में जब हम जाते थे तो वो लोग हमें ही कहते थे आप लोग इनको गांव में मार ठोक के इनके हाथ पैर तोड़ दो। अगर और हम मार ठोक करें में झगड़ा कर रहे तो हमारे नर्मदा आंदोलन जो इतने सालों से अहिंसक रहा है, इसको हिंसक बताकर कहीं न कहीं प्रदर्शन कर सकेंगे। इस कारण से हमारे लोगों ने इस चीज़ को नकारा कि हम अहिंसा से ही इस लड़ाई को जीतेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तब जाकर कहीं न कहीं जब फिर विशेष पैकेज का मामला आया तो हमने सारे दलालों को गाँव में धर दबोचा और इनको दबाया। लोग भी सब जागरूक हो चुके थे। फिर भी कहीं न कहीं बेचारे कहीं न कहीं अशिक्षित होते। जहाँ भी अपन ने निसरपुर में कुछ हिस्से में देखा, डाक बंगले वाले एरिया में, जहाँ पर इस मकान को सेटिंग के अनुसार मिल गया, इससे पीछे लगभग 15 मकान हैं, उनको डूब से बाहर कर दिया, जबकि पानी उधर से आना है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित हुई है। ये सब कहानी वहाँ छाव में अगर बैठे सबका ध्यान रहकर सुन पाएगा। वही